हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। नीट के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो हम उसके लिए पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स तो नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स अपना सकते हैं और 1 मिनट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है ये। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं। किसी अणु में दो परमाणु के मध्य स्थित सहसंयोजक बंध की संख्या को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं या बंध क्रम कहते हैं। ठीक है, बंध क्रम का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, बंध क्रम का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है, जो बंध लंबाई है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये बढ़ रहा है, ये घटेगा। लेकिन बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब जो है बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, और जबकि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बंध वियोजन ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से केस फर्स्ट के अंदर 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक होता है। 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर जो है 4 तक, एटॉमिक नंबर 4 तक इसके अंदर ये रूल्स काम करेगा। कौन सा रूल है, बाबा रूल है। बाबा का मतलब क्या है, यहाँ पर बी का मतलब है बॉन्डिंग, बी का मतलब बॉन्डिंग, ए का मतलब एंटी बॉन्डिंग, बी का मतलब बॉन्डिंग, ए का मतलब एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, और उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, बी ओ बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ बी माइनस ए। ठीक है, बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा बॉन्डिंग, ए का मतलब हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब H2 हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, -1 होता है। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, इसके अंदर बॉन्डिंग ऑर्डर जो होता है, बॉन्डिंग ऑर्डर के अंदर इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके अंदर भी 2 जाएंगे, इसके अंदर भी 2 जाएंगे और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। तो अब इसके अंदर हमें भरने कितने हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो यहाँ पर अपने क्या आ जाएगा, इस बॉन्ड की जगह, मतलब बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 है तो इसका मतलब क्या है, पहले वाले में भरा जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, H2 का 1 हो जाएगा। अब 1 है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्रतिचुंबकीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो क्या हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, इस तरह से हम बाबा रूल से हम 1 से लेकर 4 तक परमाणु क्रमांक तक निकाल सकते हैं, और 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक का डबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आगे हम देखते हैं, इसमें H2+ का निकालना है। अब H2+ के अंदर भी रूल अप्लाई होगा। कैसे होगा, जैसे कि परमाणु क्रमांक इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा। अब हमें ये देखना इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। इस प्लस का मतलब है कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम करना है। जहाँ पे माइनस लगा होता है, एक प्लस लगाते हो, हम प्लस होता तो 1 कम कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1 कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हाफ, यहाँ पे B माइनस A हो जाएगा, हाफ हो गया। ठीक है, हमारा फॉर्मूला वही का वही है। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 1 ही होगा, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन प्लस चार्ज के कारण हमें 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब इसमें बी, इस फर्स्ट बी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नहीं, तो 0 आ जाएगा। कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ गया हाफ आ गया। तो इसमें ये अनुचुंबकीय है और वो प्रतिचुंबकीय था। ऐसा क्यों, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वो प्रतिचुंबकीय है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय होगा। इस तरह से हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। इस तरह से लेकर 1 से लेकर 4 तक का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हीलियम का निकाल सकते हैं। हीलियम के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हीलियम का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि एक परमाणुक गैस है। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है हीलियम का, ली और नियॉन का
और Be का, बेरिलियम का, इन तीनों का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो जीरो ही होगा, हमेशा इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो ही आता है। अब हम बात करते हैं 1 से 4 तक के बाद वालों की। तो उसके लिए जो हमारा क्या होगा, सेकेंड रूल अप्लाई होगा। सेकेंड रूल अप्लाई होगा, उसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला होगा ये वाला होगा, हाफ शेष इलेक्ट्रॉन और 4, शेष इलेक्ट्रॉन और 4, ये हमारा क्या होगा, इसका सेकेंड का फॉर्मूला होगा। किसके लिए, 9 से 13 इलेक्ट्रॉन तक के लिए, 9 से 13 इलेक्ट्रॉन तक के लिए ये वाला इसके अंदर अप्लाई होगा। जैसे हम बात करते हैं B2 की, तो B2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, हाफ हमारे फॉर्मूले में दे रखा है, शेष इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं अपने पास, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही है। अब 10 में से हमारे फॉर्मूले में 4 है, अब इसमें 10 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, तो ये हमारे शेष इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे और कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो 9 से 13 तक के जो इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका, जैसे कि हम C2 का देखते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हमारा फार्मूला लगाते हैं, हाफ शेष इलेक्ट्रॉन माइनस 4। शेष इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 है, 12 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे, 2 आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से थर्ड केस है, थर्ड केस किसके लिए है, अब हमने 8 से लेकर 13 तक का देखा, तो 13 के बाद वाले जितने भी हैं, 13 से लेकर 20 तक, 13 से लेकर 20 तक के लिए जो है वो बॉन्ड ऑर्डर इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, हाफ 10 आ जाएगा इसमें, और शेष इलेक्ट्रॉन उसमें क्या था, उस वाले के अंदर हमारा था शेष इलेक्ट्रॉन माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका ऑक्सीजन का 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएंगे 16, फॉर्मूले के अंदर हम इसको ऐड करेंगे, हाफ 10 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, शेष इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे आएंगे, हमें 10 तो फॉर्मूले में, 10 हमें क्या दे रखा है, फॉर्मूले में दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो ये शेष इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे आ गए 6, और कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाएगा 2, और ये हमारे पास इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। प्रकृति इसकी कैसी है, अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। ठीक है, और इस तरह से हम O2 का निकाल सकते हैं, O2 प्लस का निकाल सकते हैं, O2 माइनस का निकाल सकते हैं, और सब किससे निकलेंगे, थर्ड रूल से। तो हमें सिर्फ 3 रूल्स याद रखने हैं, और बॉन्ड ऑर्डर हमारा इजीली 1 मिनट के अंदर हमारा नीट एग्ज़ाम में निकल जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।